हस्बैंड ने 35th हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पे मुझे हैमर एक्शन ड्रिल मशीन दी, तो ये बड़ी स्पेशल है। ये This हैमर is the के साथ love चलती है। language. मैंने अपनी बर्थडे पे विश किया था अपने बच्चों से, मुझे व्हील बैरो चाहिए और बेलचा चाहिए। तो मुझे जो भी चीजें चाहिए होती है ना, मैं साल में लिख लेती हूँ, मैं लेती नहीं हूँ। कि बुढ़ापे तक मैंने सेहतमंद रहना, किसी पे बोझ नहीं बनना। इसलिए ऐसे कर रही है क्योंकि वो जो उससे उसने नंबर बनवाने हैं अपने। आपको कैसे पता है? ये तो अल्लाह को पता है। हम अल्लाह का काम क्यों कर रहे हैं? में पायलट होने का एडवांटेज ये भी तो हो सकता है ना कि फ्री में फ्लाइट्स मिलती हैं, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, ऐसा बहुत सारा होता है। मैंने बड़ी दुनिया शुजा के साथ देखी है। ये पर्टिकुलर जहाज जो है BHV इसकी रजिस्ट्रेशन है। ये सियाटल से ब्रांड न्यू जहाज फैक्ट्री से मैं फ्लाई करके लाया था पाकिस्तान। ये अच्छा कॉर्नर बनाया हुआ है आप लोगों ने। हाँ? और उसको बच्चे को कहते हैं डोंट टच एनीथिंग, मत हाथ लगाओ, सब पे जर्म्स हैं, जर्म्स हैं। अब वो बच्चा क्या सीख रहा है? वो तो पूरी जिंदगी बीमार रहेगा। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? दिस इज माहम खालिद साइनिंग इन एंड आई एम हियर टू मीट शीरी नकवी, योर फेवरेट, माय फेवरेट एंड आवर फेवरेट। तो चलते हैं शीरी से मिलने। अस्सलाम वालेकुम माहम। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ, so nice to see you again as usual. It's beautiful. I'm very Thank you so much for having us Thank today. you, of course. I'm very excited about today. I've been planning for it since a while. This reflects your personality. Is though. it? Aesthetic, So absolutely aesthetic. A lot to do, so you better eat something before we get moving. जो शक्ल की अच्छी चीज नहीं ना, वो मैंने बनाई। माम, ये क्या सोचा है तुमने? आज का क्या प्लान? लोग बड़े क्यूरियस हैं ये जानने के लिए, हाउ डू यू स्पेंड योर डे? अच्छा, हाँ, तो कहाँ से शुरू होता है बाय द वे? अच्छा, कहाँ से शुरू होता है? जिस हालत में मुझे देख रही हो ना, अभी मैं लेके चलती हूँ तुम्हें और तुमसे करवाती हूँ जो मैं करके आई हूँ। सुबह सुबह 5:30 के करीब उठती हूँ और उसमें कभी सुबह कुछ रीडिंग कर लेती हूँ, फिर 6:45 बजे तक आई एम आउट एंड आई एम जॉगिंग एंड आई एम रनिंग एंड देन आई डू माय फ्लोर एक्सरसाइजेस और आई गो टू द जिम ऑल्टरनेटली. Try to do it 7 days a week. And by the time I come, नाश्ता करके I'm ready to make महामारी है, दही फुल्की बना लो, कस्टर्ड बना लो, केक बना लो. सोती कितने बजे फिर? 10 बजे. जबरदस्त यार. तो इस तरह बड़ी डिसिप्लिन्ड एंड अनलेस असाइनमेंट्स हो, ट्रैवल हो, फिर सब होता है. बट दिस इज माय रेगुलर. मैंने शिल्पा से पूछा था कि आप कब उठती हैं, हम तब से शुरू करते हैं. शी सेड 6 AM. I'm like 6 बजे आके मुझे शूट करना है. तो थैंक्स टू हर कि उन्होंने मुझे इजाजत. मेरा गियर पूरा, मैंने ये पाउच सिया है, इसमें मैं फोन डालती हूँ, हेडफोन लगा के डॉक्यूमेंट्री सुनती हूँ अबाउट क्वांटम फिजिक्स से लेके टू जेरूसलम में 20,000 साल पहले क्या हुआ था. सो ऑल दोज वैरायटी ऑफ. आज मैंने सेंट पॉल कौन थे. हाँ, चले जी बैग उठाते हैं. को अब तुम इधर ही रहना. हाँ. ये सारा मेरा काम है. पर हम कितना ही उठा लेंगे, अगर ये बात है कि हमारा भी काम है, पर लोग तो हर जगह ही कचरा फेंक रहे होते हैं, तो हम कितना उठा लेंगे. अच्छा, मैं कहती हूँ जहाँ मेरे रास्ते में अगर आता है, हाँ, तो वो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है ना. हाँ. तो अब जैसे सुबह ड्राइवर आते हैं और अपनी गाड़ी साफ करते हैं, जो गाड़ी में गंद होता है उसको बाहर फेंक देते हैं. तो जितना दुखे मुझे चक्कर भी आ जाते हैं. मैं उठा लेती हूँ. अब आप मत उठाएं. गर्मियों में भी आप ऐसे धूप में आती हैं जॉगिंग करने? लेकिन सुबह 7 बजे इतनी नहीं होती. ले पसीना आता है और क्या फर्क पड़ता है. So how important is fitness for you? वो तो हम देख ही रहे हैं. But the people who don't prioritize jogging or running or any kind of fitness, या जिनको मौत आती है सुबह जल्दी उठने में, चले, तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है? एक डिसिप्लिन की बात है. अगर आप अपने आगे एक इमेज बना दें कि बुढ़ापे तक मैंने सेहतमंद रहना, किसी पे बोझ नहीं बनना, कोई मजबूरी में के तहत मुझे अपना रिश्ता ना जोड़ के रखे. बच्चों पे खास तौर पे हम लोग कहते हैं ना, नहीं बच्चे संभाल लेंगे. नहीं, मेरे बच्चे जिस दिन मुझे संभालें, अल्लाह मुझे उठा ले. धूप कुछ नहीं कहती, धूप नहीं कुछ कहती. इसमें भी अल्लाह की शान है. सही बात. You know, Mom, when I was a child, तो my mother was very keen that we should learn all kinds of skills. Assalamualaikum शनाज. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? तो हमें बचपन से ही कोई काम ऐसा नहीं था जो हम खुद नहीं कर सकते थे. खैर उस वक्त तो हम लोगों के पास इतना नहीं था, बट मेरा एक फेवरेट पास टाइम इज माय हैंडी वर्क. सो दिस इज ब्यूटीफुल, माय टूल किट.
और ये पहले तो हमारे ऐसे ही रफ होते थे ना, हाँ। तो अब देखो ना मेरे पास हर किस्म का स्क्रू, किस साइज का है, किस थिकनेस का है, कौन सी चीज़ है, कौन से इसके साथ रोल प्लग्स लगते हैं, स्क्रू ड्राइवर इतने से छोटे से लेकर, देन वी हैव अदर लेयर्स कमिंग आउट वेयर मेरे पास ये सारे ड्रिल बिट्स हैं। Wow. और मेरा बेटे जो है, जो उनको भी दोनों को सिखाया है, हाँ। तो वो भी मुझे गिफ्ट्स देते रहते हैं। तो बर्थडे अच्छा। पे, एनिवर्सरी पे मुझे इस किस्म के बहुत आपके बर्थडे प्रेशियस, का बात किया? नवंबर में, ठीक है। फिर आई गॉट ऑल काइंड ऑफ, जैसे आपको मेजरमेंट्स के लिए लेवल्स चाहिए होते हैं, ये तो पुराने ज़माने का है सॉरी, अब तो डिजिटल भी आ गए हैं। तो घर में पंखा वंखा खाते तो आप लोग खुद ही ठीक हाँ कर देते हाँ, हैं? अब तो ये अहमद ने भी सीख लिया है। फिर मैं जब 16 साल की थी ना, तो मुझे अम्मी ने ड्रिल मशीन दी थी। ओह, इट वाज सच अ जॉय फॉर मी। और जब हमारी शादी हुई, ये घर के सारे जो देख रहे हैं ना लाइटें, हाँ। सब मैंने और मेरे हस्बैंड ने लगाए। फिर मेरे हस्बैंड ने 35th हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पे मुझे हैमर एक्शन ड्रिल मशीन दी। तो ये बड़ी स्पेशल है, ये This हैमर is के the साथ love चलती है। language. आई डोंट वांट अ डायमंड रिंग, क्या करना, उससे तो सुराख भी नहीं होता दीवार में तो इससे बड़े काम होते हैं, बड़े स्पेशल। अब मेरे पास हैमर्स हैं, एवरीथिंग। तस्वीर लगानी हो, लाइक फॉर एग्जांपल माय सन गेव मी, किसी दीवार पे तस्वीर लगानी, उसका ये बड़ा खास गैजेट होता है। सो आई नो आई एम बोरिंग यू बिकॉज़ No, I'm very curious, I'm very curious. no, just also the commentary that people are not interested in. But when you were introduced to this concept, हाँ। तो आपको ऐसा, मतलब क्योंकि कहते हैं ना कि तो लड़कियों के काम नहीं है, हाँ। लड़कियां तो ये करती नहीं है, नहीं, right? ऐसा कोई नहीं बात थी। He respected me and loved me even more for this. Yes, and that's why this is his gift to me. Wow, beautiful, beautiful. Yeah. This kitchen Yeah, yourself. everything, the house I designed, everything, tile there, the works. So how do you like learn? आप YouTube पे जा जाके ये सब चीजें देख रहे होते हैं या बचपन से उस मम्मा वक्त तो ने YouTube ही हम लोग संडे बाजार से सेकंड हैंड मैगजीन्स लेते थे। अच्छा। उन मैगजीन से फिर कि अच्छा किचन का कलरिंग पॉलिश कैसी हो, फिर ये जैसे कट बने हुए हैं और ये सारे आइडियाज, एंड आल्सो फ्रॉम माय ट्रैवल्स आई पिक अप अ लॉट। हाँ, तो एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन उस वक्त इतना ज्यादा नहीं था, बट नहीं। स्टिल यू वर लाइक लर्निंग थ्रू रीडिंग। और आज तो एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन इतना है, हमारे पास YouTube भी है, स्टिल वी डोंट लर्न। एंड मैनी डू, मैंने मेरे दफ्तर में जो ड्राइवर थे असलम भाई, उन्होंने ही एजुकेटेड नहीं है, लेकिन YouTube से उन्होंने डायनामो का जनरेटर बनाया है। डायनामो का मतलब उस जनरेटर में पेट्रोल नहीं लगता। उन्होंने यूपीएस बनाया YouTube से देख कर, सीखने वाले सीख लेते हैं। अमेजिंग। अच्छा माँ, मैं जब समर हॉलीडेज में 14 साल की थी ना, तो अम्मी ने मुझे समर स्कूल में भेज दिया था स्टिचिंग सीखने। हाँ। लेकिन उससे पहले भी मैं जब 8-9 साल की थी, तो हमारे कुछ फ्रेंड्स थे कराची में, उधर आती थी, तो उन्होंने भी मुझे स्टिचिंग का शौक दिलाया। अच्छा। तो अब मैं साड़ी के ब्लाउज, तंग पजामे, गरारे सब सी सकती हूँ। ओह, जबरदस्त। और इसके लिए भी आई हैव दिस लिटिल एल्कोव टू माई सेल्फ। तो ये मेरी छोटी सी सिलाई मशीन है। अरे वाह, लवली। और मैं थोड़ी देर में आपको अपना जोड़ा पहन के दिखाऊंगी जो मैंने इस पे खुद सिया है। मैंने अपनी ग्रैंड डॉटर को जितने कपड़े बचते हैं ना, जैसे तुम कह रही हो कपड़ा बच गया, ये वो दराज भरा हुआ है, अब मैं अपनी ग्रैंड डॉटर को स्टिचिंग सिखाई। अच्छा। तो वो भी स्टिचिंग, निटिंग, ड्रिलिंग, जो How भी old मुझे is आता है। she? हमने थिएटर भी किया, हम लोग सब। अब ये देखो ना, ये मेरी ग्रैंड डॉटर के साथ हम प्रोजेक्ट्स करते हैं। दिस इज कॉल्ड अ हैंगिंग गार्डन। वाओ। तो ये पहले मैंने छत से ऐसे लटकाया था, फिर जब 5-6 साल लटका रहा, तो फिर हमने यहाँ लटके। तो घर में मेरे आपको ये नैपकिन्स के हमने बनाए हुए फूल, तो ऐसे ही हम सजाते रहते हैं। और ये पिक्चर्स का मुझे बताएं। ये तो मेरी हमारी फैमिली है। ये दिस माय मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, माय मदर। ये हमारी मंगनी की तस्वीर है, 1979। बिल्कुल। Wow, and I'm really curious to know, like, from where did this relationship start? कहाँ मिले थे आप? कनेड कॉलेज में मैं थी, and I had gone with a friend to another friend's house, and we met over there, and we instantly liked each this other. was like पहले Love at first sight. आप आराम से चेंज कर ले, फिर I would want to know the relationship story. Yes, we will go through that. 40 औरतें हैं इस्लामाबाद में, मेरी बहन देखती है, जो इस किस्म के बैग्स हम बनाते हैं। फैसलाबाद से हमें कपड़ा आता है, और इस तरह के 28 डिफरेंट डिजाइन हैं, फ्रॉम बिग बैग्स टू स्मॉल, बच्चों के लिए। और ये हम बांटते हैं, बेचते हैं मेलों पे, लोगों के घर जा जाके बेचते हैं, ताकि लोग प्लास्टिक ना इस्तेमाल करें। प्लास्टिक ने दुनिया को तबाह किया। फिर अब उसने 6 लड़कियां और उसके पास आई हैं। एक 12 खाओ में स्कूल है, और दे हैव स्टार्टेड डूइंग दीज पेंटिंग्स। तो ये इस किस्म के पॉट्स भी हैं, और बहुत फॉरेनर्स लेते हैं, लोकल लेते हैं सारे। उसने रखती है वहाँ पर, रेस्टोरेंट में सजा के रखते हैं लोग, वहाँ ख़रीदते हैं। तो आई वांटेड टू प्रमोट इट। देन शी फीड्स 50 चिल्ड्रन एवरी डे इन अ स्कूल। वो बच्चे जिनको दिन की 1 रोटी मिलती है, वो स्कूल में उनके लिए खुद जाके खाने से पकाती है 2 और औरतों के साथ। गोश्त मिलता है उनको, दूध, अंडा, सब कुछ बैलेंस डाइट के साथ। फिर उसका जो छिलका उतरता है, उसका कंपोस्ट बनाते हैं हम। वो कंपोस्ट खाद बन के फिर वापस गमलों और पौधों में जाके फिर वो उगते हैं। तो बच्चे भी सीखते हैं। हमारा हो गया, और उम्र में आपको आपका भी दूंगी। मैं कल ही इस्लामाबाद से ये सब लेके, बल्कि अभी जो मेरी टोपी थी,
ये वाली भी उन्होंने ही बनाई हुई है। अच्छा, अरे वाह। या तो इस तरह की बेतहाशा चीजें और जबरदस्त, कुछ भी आपने घर के पर्दे बेडशीट्स बनवानी हो सब बच जाते हैं। दूर से ले रहे हो ना? ओह स्वीट दैट गाय। अच्छा ये डॉगीज को आप बाहर कर दीजिए। हाँ बेचारे कुछ नहीं कहते बैठ के। अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल। ये महम है, शी इज वेरी वेरी seen your TV with her many times. yes Thank you, that's what you just मीत mentioned। उमर, my teammate। तो मैं लाइक इनको प्लीज भगा दें। आप बैठो दोनों। आप इनको प्लीज बाहर कर दें। कोको come with me, आजा come with me, छोटी बाबा आजा। good boy So I'm sure somebody is very very lucky। Yes, of course, we're both very lucky to have each other. Obviously one thing, मैं हमेशा जब भी उनसे मिलती हूँ, she is very lively, very energetic, तो I'm sure घर का माहौल भी वैसा रहता होगा। लेकिन हम बड़े क्यूरियस हैं और बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि तो लड़ाई बड़ाई होती है तो किस बात पे होती है, बिकॉज वो इतनी ऑप्टिमिस्टिक है माशाल्लाह हर चीज को लेकर। अभी भी हम आ रहे थे तो मैं उनको बोल रही हूँ धूप लग रही है, she's like धूप अच्छी होती है वहाँ, पसीना अच्छा होता है वहाँ, she is so Vitamin D optimistic। बनाओ। I've been married for what? 80 में शादी हुई थी। 50 years and the affair 4 years। हाँ वो अच्छा हाँ तो 50 साल हो गए शादी को, तो 44-45 years हो गए, 46 years। तो झगड़े तो छोटे मोटे होते हैं, but not anything that threatens our relationship। तो सर what do you do? मैं तो अब तो रिटायर्ड हूँ मैं, ऑफ कोर्स। बट मैं पहले पायलट था फॉर मेनी इयर्स। उसमें बाहर जाना बहुत होता था। समटाइम्स शी वुड बी अलोन विद लिटिल किड्स एट होम फॉर लॉन्ग टाइम्स। अब तो मेरा काम कोई नहीं, अब मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन है, मैं प्रोफेशनल ग्रैंडफादर हूँ। ओके। तो सर जो लोग आपको देख रहे हैं, अगर आपको उनको रिलेशनशिप एडवाइस देनी हो कि यू नो सक्सेसफुल और हेल्दी रिलेशनशिप की 3-4 मोटी चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, तो क्या होगी? सबसे पहली चीज़ तो मेरा ख्याल होती है इंडिपेंडेंस, कि दोनों पार्टीज को दूसरे की इंडिपेंडेंस रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड सोशली आप एक दूसरे पे टोटली डिपेंडेंट ना हो। कि जो वो मेरे पे सोशली टोटली डिपेंडेंट हो तो लाइफ विल बी वेरी हार्ड फॉर हर। जैसे फॉर इंस्टेंस कि बाहर नहीं जा सकती अकेली, शॉपिंग पे नहीं जा सकती अकेली, छुट्टी पे अकेली नहीं जा सकती, या दोस्तों के साथ नहीं जाना, मैं तुम्हारे साथ ही जा रहा है, तुम मेरे साथ चलो। सेम थिंग विद मी, कि यार मुझे भी इंडिपेंडेंस चाहिए, अपना टाइम चाहिए। ये रिस्पेक्ट एक दफा डेवलप हो जाए ना तो बड़ा आसान हो जाता है। लोगों से अगर आप बात कर रहे हैं और आप उनको एडवाइस देना चाहें कि अपनी रिलेशनशिप्स में कभी भी ये गलती मत करना, तो वो क्या होगी? वही मेरा ख्याल है कि आप डिसरिस्पेक्ट या मिसट्रस्ट इसको अवॉइड करें एट ऑल कॉस्ट्स, एट ऑल कॉस्ट। सो शीरी इज हियर, हम उनको भी इनवाइट करेंगे इस इंटरव्यू में। वुड यू लाइक टू कम हियर? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? अच्छा, शीरीन यहाँ को बैठे, हाँ। आई विल यूज माय माइक टू। ओह, यू चेंज्ड? यस। तो हमने काफी मजे की बातें की आपके हस्बैंड से। तुम जाने नहीं सुनने रही थी। तारीफ तो नहीं सुनी आपने अपनी? घर में पायलट होने का एडवांटेज ये भी तो हो सकता है ना कि फ्री में फ्लाइट्स मिलती हैं, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, ऐसा बहुत सारा होता है। मैंने बड़ी दुनिया शुजा के साथ देखी है, उससे पहले भी, क्योंकि मेरी अम्मी बहुत ट्रैवल की शौकीन थी, तो मैंने बहुत दुनिया देखी है बाय रोड और पैदल चल के शहरों को देखा है। बट वो मुझे बता रही थी कि उनको कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, तो वो कभी कभी बनाती है। आपने इनके हाथ का कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? भाई इसका कुकिंग का ये है कि कभी कभी करती हैं ये, शौक से नहीं करती। ये जाएंगी और आधे घंटे में 4 डिशेस बना के आ जाएंगी। तो वो कह रही थी जो शक्ल में ज़्यादा अच्छा नहीं है वो मैंने बनाया है। नहीं, वो बेकिंग मेकिंग अच्छी कर लेती है, केक्स इनके बड़े मजे के होते हैं। डू यू कुक? हैव यू एवर कुक्ड? नो, आई एम नॉट अ कुक, आई एम अ पायलट। ये सारे जहाज पीआई में मैंने फ्लाई किए हैं। शुरू हमने किया था एज अ न्यू पायलट फोकर F-27 पे। तो ये है 737, 707, पीछे जंबो भी फ्लाई 747, किया, DC-10 भी फ्लाई किया। ये पर्टिकुलर जहाज जो है BHV इसकी रजिस्ट्रेशन है। ये सियाटल से ब्रांड न्यू जहाज फैक्ट्री से मैं फ्लाई करके लाया था पाकिस्तान। ये अच्छा कॉर्नर बनाया हुआ है आप लोगों ने, हाँ? इसके उसकी चाबी है अच्छा। जो फैक्ट्री ने मुझे दी थी when we flew this aeroplane. Not that it just opened the cockpit door at that time. it's a symbolic gesture. मैनचेस्टर में लैंड किया था ब्रांड न्यू जहाज, तो उसको वेलकम, मेडन फ्लाइट पे वेलकम करते हैं, इसको शावर देते हैं। सो दोनों साइड पे फायर ट्रक्स खड़े होते हैं, दे send water over the aeroplane as a welcome gesture, first flight of the aeroplane. Maiden flight. How many countries you have traveled, sir? Oh, lots of them. जहाँ नहीं गए हम लोग PI, जहाँ नहीं जाना था, one was Australia and South America. Okay. बाकी अफ्रीका में, यूरोप में, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान, श्रीलंका, all the region. Everywhere, yeah. Wow. Most everywhere. And have you been to all of these countries with them? A lot, not all. But ये ऑस्ट्रेलिया जा चुकी है, मैं कभी नहीं गया।
Yeah. कहाँ ये कई जगह गई South था, Africa, नहीं, Cape South Town, Africa, इस So like more than 50-60 countries you've seen. maybe around that much, Yeah. around that much, Wow, I'm sure. wow, wisdom. I think wiser than before का अलग से एक vlog सर के साथ में करना बनता है. नहीं, He वैसे has आपको बताऊं traveled. ना, जिसने दुनिया नहीं देखी, travel is such an important facet of life. It opens your mind, it opens your eyes to different people, different ways of life, जो हमें यहाँ पता ही नहीं होती अगर हम बाहर नहीं जाते. जैसे? तो बस जैसे फॉर इंस्टेंस तुम्हें सड़क पे किस तरह गाड़ी चलानी, बाहर थैला नहीं फेंकना, आप बाहर नहीं कर सकते ये चीज़ें, और हम देखते हैं. मैं पहली दफ़ा अपने बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ अमेरिका गया, तो वहाँ पे एक वो फास्ट फूड का जॉइंट था, स्टेक्स बनाते थे, डैड स्टेक हाउस उसको कहते थे. उसमें खड़े होकर ट्रे में आप अपना स्टेक बनवा के ले जाते थे. तो जब और रश का टाइम था, लंच टाइम था, सो व्हेन वी गॉट अ स्टफ, तो टेबल्स बहुत भरे हुए थे. हमसे पहले 2 खवातीन थी, वो एक टेबल खाली हुआ तो वो खवातीन ने वो टेबल लिया, एंड दे कॉल्ड द वेटर, एंड दिस व्हाट डिड दे से, दे सेड, सर एक्सक्यूज मी सर, कैन यू क्लियर द टेबल. नहीं जान जी, मैं सर, मैं तो Oh God. so that was, you know, that was amazing to me. It was so new कि कैसे होता है यार. So ये चीजें ट्रैवल से पता चली. So, strict parents don't raise great kids, they raise great liars. What do you think about this? बैलेंस इज द वर्ड. स्ट्रिक्टनेस कोई गलत नहीं चीज नहीं है, Okay. लेकिन अगर ज्यादा कर लें तो गुठन हो जाती है. एक फंदे की तरह है जो गले पे टाइट होता चला जाता है. उसमें उस गुठन में फिर इंसान सर्वाइवल मोड में आता है, जिसमें फिर वो लायर्स वाली बात, झूठ बिकॉज बोलता है. इट्स अ फ्लाइट फ्रीज सिचुएशन. हाँ. जैसे पुलिस खड़ी होती है, हमें रोकती है, किस वजह से हमें ही खतरा होगा ना, वो हमारी हिफाजत करती हाँ, है. जबरदस्त. उसी तरह पेरेंटिंग में भी होता है. उसका लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि पेरेंटिंग में वहाँ रोक देते हैं, बस नहीं करना. अब ये नहीं, उसका जवाब क्या है ना कहने का. बच्चा समझता है, बच्ची चाहती है कि मुझे बताया जाए भाई क्यों नहीं करना. और जब वो जवाब समझ आ जाए तो वो खुद फैसले करेगी कि आइंदा मैंने नहीं करना, बजाय कि हमेशा सर पे क्यों खड़ा. अब कल मैं इस्लामाबाद से फ्लाइट पे आ रही थी, तो मेरे साथ एक माँ थी और उसके 4-5 साल का बच्चा था. मैंने 5 मिनट स्टॉप वॉच ऑन की, उस 5 मिनट में उसने 16 दफ़ा उसको ना कहा. अच्छा, किस बात पे ना कह रही है? वो बेचारा कह रहा है मैं तस्वीर ले लूँ आपके कैमरे से, आपके फ़ोन से तस्वीर ले लूँ. नो, अम्मी बच्चे जैसे छोड़ते नहीं है. हाँ. फिर 5 दफ़ा उसने पूछा, 5 नो तो यहीं हो गए. जब उसने देखा ये तो जान नहीं छोड़ा और पब्लिक में बैठी है, डांट नहीं सकती. अच्छा, बाबा से पूछो. अब वो बाबा के पास गया, बाबा साथ ही बैठे थे. जब वापस आए तो उसने पूछा कि भाई क्या बोले बाबा. अच्छा, सब देख रही हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन खुद के नो पे इतमाद नहीं, क्योंकि जवाब नहीं दिया. क्यों नहीं ले सकता बच्चा? उसको समझा दो इस वक्त इस वजह से, या चलो हाँ हम कैजुअली बैठे हैं, ले लो. फिर ऊपर से अब कह देना कि बाबा से पूछो. तो यानी कि मैं अपनी अथॉरिटी कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ. अगली दफा बच्चा कहेगा इनसे तो नहीं मिलेगा, उधर से डायरेक्शन चली जाएगी. फिर पूछा बाबा ने क्या कहा, तो आपको क्यों नहीं पता बाबा क्या कहेंगे? या तो आप मिलके बात करें, आओ देखो बेटा मांग रहा है कि तस्वीर खींच ले, क्या ख्याल है, हम क्या कहें उसको. ये डायनामिक्स हम क्यों नहीं इनकलकेट करते? जान छुटाई करनी है बच्चे के साथ, प्लीज इन्वेस्ट करें. अगर आप, मैं कहती हूँ जब नमाज पढ़नी है तो पूरी तरह पढ़ो. अगर बच्चा पैदा करना है तो पूरी तरह उसको तवज्जो दो. ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं परे करो. इस वक्त दुनिया उसकी है, उसकी दुनिया में दाखिल हो, उसको अपनी दुनिया में दाखिल कराओ. ये जो एक्सपीरियंस है ना शेयर्ड जिंदगी गुजारने का, ये माँ बाप का अच्छा असल का. अच्छा, ये आपने पेरेंट्स की साइड बात की. अगर जो बच्चे आपको देख रहे हैं, जिनको पता है स्ट्रिक्ट पेरेंट्स मिल गए हैं, अब ऐसा ही है और वो उनको बदल भी नहीं सकते, एंड दे आर अल्टीमेटली लाइंग, तो उनको क्या एडवाइस देंगे? होता है, हमने भी जैसे हम लोग मिलते थे पहले तो छुप छुप के मिलते थे, मौका ढूंढते थे, क्योंकि घर वाले कहते थे कि भाई ये गलत चीज़ है, आपने नहीं करनी, लेकिन इश्क में क्या किया जाए फिर. तो वो वाली चीज़ें मेरे ख्याल में किसने नहीं की. छोटा बच्चे को भी मना करो तो टॉफ़ी कहीं से निकाल के खा लेगा. इसी तरह बड़े लोगों को मना करो तो वो कहीं से घूम के कर लेंगे. वही बात है कि अगर आप, जैसे मेरी अम्मी ने कहा था कि तुम मिलो, ज़रूर मिलो, घर पे मिलो, और अगर बाहर जाना है तो साथ दोस्तों में जाओ, क्योंकि मुआशरा ऐसा है. हालांकि मेरी अम्मी जर्मन थी, वो तो कहती हाँ जाहिरी बात है तुम्हें डेट पे जाना है, जाहिरी बात है तुम्हें, यू हैव टू गेट टू नो ईच अदर. बट वो उनकी फ्रेंड से, अपनी फ्रेंड्स जो पाकिस्तानी थी हमारी पेशावर में, उनसे एडवाइस लेती थी. वो कहती थी हमारा मुआशरा नहीं इस चीज़ को समझेगा. तो फिर उन्होंने फिर बीच का एक मिड लेवल निकाला. जितना बैठना है घर में बैठो, जितना बाहर घूमना है साथ अपनी बहन ले जाओ, उसका किसी दोस्त को ले जाओ. तो आपने झूठ बोला वैसे? मैंने इसमें झूठ बोला. मैंने मरी जाना था उसके साथ, मैं मरी निकली कुछ और कह के. ओके, वी आर इन द सेम बोट. ओके, मुझे थोड़ा सा जानना था, आपका फर्स्ट क्रश कौन था? मेरा एक कज़न था जर्मनी में, वो मेरा फर्स्ट क्रश था, और मैं 14 साल की थी.
और वो इतना बड़ा था, वो इतना समझदार था, इतना वाइज था, उसने कुछ समझ गया कि इसके बच्ची के साथ क्या सीन है। हाँ। उसने मुझे बहुत रिस्पेक्टफुली एंड वेरी अडल्ट तरीके से हाँ। हमारे पास आई थिंक एक हफ्ता था वहाँ, ही ट्रीटेड मी लाइक दैट, ही नेवर लेट ऑन कि तुम ऐसा नहीं करो, और नो ही अप्रिशिएटेड इट, ही वैल्यूड इट। और उससे मैंने सीखा कि इंसान कितना वनरेबल होता है, चाहे वो गुस्से की हालत में हो या प्यार की हालत में हो, और दोनों किसी हालत में भी किसी को झड़के नहीं, उसको समझ लें कि उस पर क्या तारी हुई भी है कैफियत, और मैं इसकी सिचुएशन में इसको किस तरह पुरसकून और इत्मीनान दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। प्यार से समझा सकते हैं। समझाना भी नहीं, he never confronted it फिर? कि तुम्हें मुझ पे क्रश हुआ है, देखो मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, मेरी कॉल गर्लफ्रेंड है, मैंने no, we never spoke about it, he just let it flow, Okay. let the experience be. I think that was very benevolent उसका एक तरीका। और फिर वक्त के साथ साथ इंसान को खुद ही समझ आ जाती खुद ही क्रश खत्म हो जाता है। एनी सेलिब्रिटी क्रश? जो हाँ, हम लोग वहीद मुराद हमारे ज़माने में होते थे, वो हम सारे दीवाने थे। हाँ। इस तरह ज़ेबा थी, मोहम्मद अली थे, ये हम इनकी एल्बम्स बनाते थे, तस्वीरों पे लड़ते थे, तकिए के नीचे रख के सोते थे इनकी एल्बम्स, और कोई मूवी नहीं, और वो सब साल में 2 मूवियाँ आती थी, वो देखते थे ज़रूर 3-3 4-4 दफ़ा। उनके गाने कॉपियों में लिखते थे, गाते थे, एक्टिंग करते थे, दरख्त के नीचे जाके घूंघट लगा के यूं करके, वो सारी चीज़ें हमने बहुत बहुत अच्छी। दीवार पे फोटोज लगाई हैं? पोस्टर्स नहीं, हीरोज के पोस्टर्स नहीं, ये वाला काम नहीं किया? ये एल्बम तक हाँ, तो ख्याल नहीं है दीवारों पे लगाए। लव लेटर लिखा है? बहुत, इनको शुजा को मैं रोज लेटर लिखती थी, रोज। मेरे पास इतना बड़ा डब्बा है अभी भी, जहाँ मैंने वो मुझे 3-4 दिन बाद जवाब लिखता, पोस्ट में, मेल में, रोज आती। ईमेल नहीं थी? नहीं ईमेल नहीं थी। हाँ। मैं बात कर रही हूँ 1979 में हमारी मुलाकात हुई थी, जनवरी 22 शाम 8 बजे। ओए होए, क्या बात है भाई, वक्त भी याद है। याद है। और उसके बाद से मैं, अब तक हमारी शादी नहीं हुई, मैं रोज खत लिखती थी। हाँ, लवली लवली। और डायरी भी, कि हम कब मिले, हमने क्या बात की, क्या हमारे एक्सपीरियंसेस रहे। मेरे पास इतनी डायरीज है हमारे उन 4 साल की। हाँ। किताब लिखूंगी उस पे, हाँ, वो उसका अरे कंटेंट वाह, है अरे वाह, कि प्यार कैसे किया जाता है। अरे। आजकल के नौजवानों को कोई नहीं पता प्यार कैसे करते वाह हैं। वाह, ये कब आएगी किताब? आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ने कहा कि आज की जनरेशन को नहीं पता हाँ। कि प्यार कैसे करते हैं। वहाँ बिल्कुल ये सवाल, जब भी हम लव की बात करते हैं तो लोग ज्यादा रोमांटिक लव का हाँ। ही आप उसका पूछ रही हैं। हाँ। मेरी जिंदगी का एग्जिस्टेंस का वजूद ही प्यार है, और वो रोमांस में भी है, या एक कतरा पानी जो जाया हो रहा है उसका प्यार, कोई गलती से किसी कीड़े को मार दे उसका प्यार, कि नहीं, कोई किसी के मुंह से किसी को दुख पहुंचा दे, तो मेरा प्यार इज यूनिवर्सली एक्सटेंडेड टू द क्रिएशन ऑफ अल्लाह इन एनी फॉर्म, इन एनी सॉर्ट। ख़ास तौर पे अल्लाह की कोई नेमत की कोई बतौहीनी करता है या उसकी कदर नहीं करता ना, फिर मेरा जो प्यार है ना, फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है उस पर। और यही मेरे करियर में तब्दील हुआ, जो अब माशाल्लाह मैं यूथ के साथ, बच्चों के साथ, प्रोफेशनल्स के साथ, एंड द बेसिक वन वर्ड आई लिव फॉर इज लव। तो रोमांटिक लव अपनी जगह, बहुत मुझे क्रश, आपने एक का पूछा, मुझे तो बहुत क्रश हुए हैं। और बट द कन्वर्जन वाज विद दिस वन पर्सन हु बिकेम माय हस्बैंड। ओके, सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पे आता है? वैल्यूज को अगर कोई ना करे, खास तौर पे एक मैंने उर्दू का लफ्ज सीखा है, बदगुमानी। हाँ। किसी की नीयत पे शक करना। अगर तुम मेरे बैठे बैठे माम कहो ना, देखो वो इसलिए ऐसे कर रही है क्योंकि वो जो उससे उसने नंबर बनवाने हैं अपने, आपको कैसे पता है? ये तो अल्लाह को पता है। हम अल्लाह का काम क्यों कर रहे हैं? बदगुमानी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और दोस्तों में भी बैठ के लोग जब कहते हैं ना, अच्छा उसने इसलिए तुम्हें ये ईमेल पे लिखा और उसने इसलिए तस्वीर तुम्हें भेजी, वो तुम्हारे लिए से ये आपको कैसे ये सब पता है? भाई उसका जो बिहेवियर दिख रहा है, आप उस पे जाएं। रिलेशनशिप्स इस तरह नहीं बनती। तो एक तो ये बड़ा होता है। फिर अगर वही मुझे जाए कि गंद, अगर लोग जो गंद करते हैं, और क्योंकि जो बाहर का फिजिकल गंद है वो अंदर के गंद की अक्कासी करता है, और उसमें असूलों का तोड़ना। भाई आपको पता है लाल बत्ती पे खड़ा होना है, जब दुबई में आप जाके खड़े हो सकते हैं तो कर सकते हैं, तो अपने मुल्क से प्यार क्यों नहीं करते? मुझे शदीद वहाँ इस पे गुस्सा आता है कि हम, जब हमारे पाँव पे, हाँ, कपड़ों पे मट्टी लग जाए तो हम कहते हैं हम पलीत हो गए, जबकि हम मट्टी के बने हैं। अल्लाह ने हमसे कहा हम इस मट्टी से वुज़ू कर सकते हैं। तो जब तक इस धरती से हम प्यार नहीं करेंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते। और माँ बाप भी नहीं सिखाते, वो भी यही कहते हैं। अभी मैं नथिया गली में थी तो वहाँ होटल में एक बाप अपने 5 साल बेटे के साथ वॉक करके जा रहा था लॉबी में, और उसको बच्चे को कहता है डोंट टच एनीथिंग, मत हाथ लगाओ, सब पे जर्म्स हैं, जर्म्स हैं। अब वो बच्चा क्या सीख रहा है? वो तो पूरी जिंदगी बीमार रहेगा। यू नो, वो हमारी, और वो बाप अपनी तरफ से हिफाजत कर रहा था, लेकिन बेड़ा गर्क कर रहा था उसको। वो गिरे बच्चे का काम है गिरना, खेलना, और नहीं बीमार होते, तकड़े हो जाते हैं। हाँ,
अच्छा, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। हाँ जी। हमारे हम लोग इतना ठेले का भी खाते हैं, सब कुछ करते हैं, और मेरी खाला जब यूएस से आती है, उनका बेटा कुछ यहाँ पे नॉर्मल पानी में हमारा पी ले तो वो बीमार हो जाता है, तो उन्होंने अपना इम्यून सिस्टम खुद ही वीक कर लिया है। एग्जैक्टली। हाँ। अच्छा, गुस्सा ज्यादा आ जाता है तो फिर कंट्रोल कैसे करती है? मैंने कई सालों पहले अपना एक लफ्ज ऐड किया अपनी वोकैबुलरी में, बी मैग्नानिमस, दिल खोलो अपना। अगर किसी को गुस्सा आ रहा है मत वापस गुस्सा करो, सब्र करो, सुन लो उसकी। वो लफ्ज मैग्नानिमस मुझे बार बार मुश्किल से याद कराना पड़ा, लेकिन अब जो मैं अपने ऊपर एक रूटीन बना रही हूँ, इससे मुझे बहुत मेरे रिलेशनशिप्स, मैंने कितने लोगों पे जो मुझे गुस्सा करते थे, मैंने उनको कबूल कर लिया है, और वो अंदर से फरिश्ते हैं, सारों के अंदर एक उनका खुदा बैठा है। ये आप एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, हाँ। राइट? लेकिन अगर इंसान के दिल में गुस्सा और वो ना निकले तो ऐसा भी तो होता है ना कि अंदर जमा होता जाता हाँ, है। जमा होता है, लेकिन उसको आप निकालें। जैसे मुझे गुस्सा आता था पाकिस्तान के यूथ पे कि क्यों अपने को जाया कर रहा है इतना आला और बेहतरीन यूथ। तो उस गुस्से को मैंने स्कूल ऑफ लीडरशिप में तब्दील कर दिया। देखिए, गुस्सा एक एनर्जी है, आप उससे न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं या आप उससे पावर हाउस बना सकते हैं। ये आपकी चॉइस होती है, और ये इसलिए अव्वल है इंसान, अशरफ है, क्योंकि वो चॉइस रखता है। तो उसको चैनलाइज आप सही जगह पे चैनलाइज सही करें। योर फियर, डू यू हैव एनी फियर? I have lots of fears इनके, ये कि मेरी वजह से किसी का दिल ना टूटे। अगर मैंने किसी से कोई वादा किया है, वो मुझसे ना निभाया जाए और देर हो जाए उसको बताने में। एक बड़ी अच्छी एक शायरी है, पीपल who listen they will know। एक शायर ने लिखा था, पूरी पोएम है, देर हो गई। उसे कहना था कि मुझे तुमसे प्यार है, देर हो गई। उसको जाके तारीफ करनी थी, देर हो गई। वो पीपल नो दैट। तो इस तरह की चीज़ें, कुछ ज़ाया ना हो जाए मुझसे, खाना ना ज़ाया हो जाए, उससे मैं बहुत डरती हूँ। प्रोफेशनली जो लोगों की तवक्को है उस पर मैं कम से कम या अल्लाह मदद कर दे, कम से कम उतर आऊँ या एक्सीड कर दूँ तो बहुत ही अच्छा है। तो इस किस्म के मेरे, अल्लाह को ना नाराज़ कर दूँ, उसकी कबूलियत मेरे लिए बड़ी ज़रूरी है। वो नाराज़गी ना हो जाए। तकवा और पार्टी के लेवल का जो मेरी दौड़ है, मेरी कोशिश है, वहाँ पर पहुँचना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोई कमी ना उसमें रह जाए, इस तरह की। ओके, लास्ट क्वेश्चन, ड्राइविंग आती है? जी, बहुत शौक से करती हूँ ड्राइविंग। तो अब शीपा विल ड्राइव अस टू हर ऑफिस। हाँ, बिल्कुल। और बहुत मैं फार्मूला 1 रेस ड्राइविंग करती हूँ। चलो वही देखते हैं, वरना कराची में गुजारा नहीं है। हाँ, डन हो गया। तो ये बताएं, हम अभी कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं स्कूल ऑफ लीडरशिप। 2002 में जब मुझे बहुत शिद्दत से महसूस हुआ अपने बच्चों के जरिए, when they were teenagers, कि पाकिस्तान का यूथ कितना ब्रिलियंट है, तो मैंने फिर 2000 में एक आइडिया सुना था अबाउट ग्लोबल यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस। तो फिर 2 साल मैंने इसका बीज बोया, अपने कॉलीग्स, मेंटोर्स सबको जमा करके एडवाइजें ली। फिर मैंने अपना सोना जाके बोरी बाजार में बेचा। फिर मैंने इस कॉन्फ्रेंस, यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस का लोगो बनवाया। और उस वक्त से इस साल तक हमें 25 साल हो गए हैं। और कौन चलाता है? स्कूल ऑफ लीडरशिप चलाता है। तो अभी हम दोनों, हम और उमर, हम वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, अब ये ड्राइविंग भी हम साथ साथ देख रहे हैं, बड़ी स्मूथ है, बातें भी चल रही हैं। तो ड्राइव करते हुए जनरली ना मेरे दोस्तों का बड़े मैंने रेज देखा है। जितने भी लोगों के साथ 1-2 ही होंगे जो बड़े पीसफुली ड्राइव करते हैं, बड़ा पूरे रास्ते ही बिन 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 करते रहते हैं, उनका मूड खराब हो जाता है। तो बोलती हूँ मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बैठ रही हूँ, पीछे बैठ के गाने सुन लूंगी भाई। तो आपको मैंने अभी तक नहीं देखा। नहीं, बहुत मैं भी रेज करती हूँ। अगर कोई गलत काटे, असूल तोड़े, मैं उतर के उनको समझाती हूँ। ट्रैफिक लाइटों पे कुछ लोगों को पता नहीं होता, रात अंधेरे में लाइट मार रहे होते हैं आपके, उनको पता ही नहीं होता कि अच्छा कहते हैं लाइट हमारी खुली, वो क्या चीज़ होती है, फिर वो सिखाओ। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको, बट रूल्स की खिलाफ वर्जी पे। फिर तो ट्रैवलिंग का गाड़ी में अम्मी हमें गाड़ी में डाल देती थी और हमें दुनिया बाई रोड घुमाती थी। हम तो अफगानिस्तान मैंने बड़ा देखा है, बामियान, बंदिया मीरज, मज़ार शरीफ, काबुल, तो हम हर साल जाते थे बाई रोड। तो आप ड्राइविंग अपनी कौन सी एज में सीखी? 13 कहना नहीं चाहिए, बट हाँ। सो पेशावर में वो भी। तो हम लोग 2 दफ़ा बाय रोड जर्मनी से पाकिस्तान आए हैं गाड़ी में, अम्मी चलाती थी। 2 दफ़ा बाय शिप आए हैं इटली से कराची। पाकिस्तान मैंने 3-4 दफ़ा बाय रोड किया हुआ है। और ऐसे नहीं कि जाके शॉपिंग की, ना ना ना, आपको एक एक पिलर, जो एक कासल में, पैलेस पे, एक चर्च में, एक मॉस्क में एक पिलर है, उसका डिज़ाइन ऐसा क्यों है, ये इसके पीछे क्या फ़लसफ़ा होता था, उन लोगों की सोच क्या होती थी, इस तरह हम लोगों ने दुनिया देखी है।
अस्सलाम थैंक यू वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, देखो कौन कौन आए, बड़े बड़े लोग आए हैं। कैसे हो भाई? बहुत आप अच्छे। कैसे हैं? So happy to meet you. क्या कर रही है? ये कोई अस्सलाम वालेकुम, डे इन द कैसे लाइफ आप? ऑफ मेरी जिंदगी का अच्छा। एक रिकॉर्ड कर रही हैं। ये उम्र है तो घर से शुरू किया इन्होंने आपको? हाँ, हाँ, जी, घर से उनके बैठे जॉगिंग हम से उनके साथ। पास कौन से से। जियो पे जो आते थे? क्या ठीक नाम था ठाक, उनका? मालिक, वो कैसी- शिपा ने इनको सरप्राइज दिया है आज चेक करने के लिए कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। ये तो बड़ी हैपनिंग सी वॉल बड़ी आपने बनाई हुई बैठो है। बच्चों, ये कब आपने बनानी शुरू की होगी? हाँ यार ये आखिरी वाली फातिमा पिक्चर भी में जरा ऐसा फोकस है। करो जरा। ये कौन है? ये है कौन? हाँ ये कौन है? ये वांटेड इफ फाउंड यू की वो चूड़ियां निकाली आई वुड ना। लव टू कीप हर बाय द वे शी इज ये प्रीटी। देखो, ये चूड़ियां बुरहान भाई बनाते अच्छा, धागे से अरे वाह एंड ही जबरदस्त, सेल्स माशाल्लाह माशाल्लाह। बुरहान भाई, अगर आपके पास माहम की साइज की कुछ चूड़ियां हैं हम क्या कलाइयां इतनी पतली हो गई हैं, चूड़ी नहीं लगी। सारे आप देखें, आपको जो पसंद आता अरे है वाह, उसमें से हाँ। अरे वाह जबरदस्त। कौन सा जबरदस्त। पसंद है? जो आज लोग- मुझे इन्होंने हैंडमेड बैग भी गिफ्ट किया बाय द वे। handmade, एनीथिंग इसमें से एनीथिंग चूज करो। आई विल डू रेड। रेड इज माय फेवरेट कलर। देखो साइज चेक करो। हाँ आ जाएगा। थैंक यू सो मच बुरहान भाई। हेलो। हेलो हाउ आर यू? हाय सालिको। ये हम एज इट इज ही रिकॉर्ड करेंगे। आप SOL में कहीं भी किसी भी तरह बैठ के काम कर सकते हैं। हाँ, हाँ। और मैंने जब शिपा को बताया था कि हम स्टार्टिंग माय ओन थिंग, शी वाज लाइक जहाँ जब तुम्हारा दिल चाहे ऑफिस में आके बैठ जाना, कोई मसला इतनी जगह है कहीं भी बैठ सकते हो। इसके नीचे से भी निकल रहे होते हैं। 25th YLC होने वाली है। वाह यार, कब हो रही है? नवंबर? ये हो दिसंबर में रही है। ये हो दिसंबर में रही है माहम, और इट्स अ बिग अचीवमेंट कि हम 25th यानी सिल्वर जुबली कहते हैं ना इसे। और एक दिन पहले शेरेटन के बाहर एक बस में बॉम्ब फटा था जिसमें 23 फ्रेंच सेलर्स थे जो मरे थे। और पूरा जो शेरेटन था उसकी शीशे अंदर की तरफ टूट गए थे एंड व्हाट नॉट। तो हमने कहा कोई माँ बाप अब तो नहीं भेजेगा, और हमें बड़े लोगों ने कहा बैक ऑफ। पर हमने कहा मौत की शक्ल में अब तो आया असल जो आगे बढ़ने का टाइम है। एंड वी कंटिन्यूड एंड एवरीबडी केम। हाय फातिमा, आ जाए आप, आपके लिए हमने जगह बना के रखी है। 2021 बट ये SOL की भी चैंप है, जैसे ये सब हैं यहाँ का करता धरता इनका काम है। तुम्हारा क्या, व्हाट वाज योर फाइनल लाइफ टेक आउट फ्रॉम योर YLC? thing that YLC has given me is that a network and community. तो मुझे वैसे भी SOL की सोल के अंदर ये दिखता है कि we're always there for the people, for ourselves also. So I think just being there, whether you can do something or not, but just being there is something that I take from it. Will be people or relationship building. I think that is something that I've really taken with me throughout the process, not just the execution of the YLC. मैंने ये सीखा है कि जो लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं एंड जितनी रिलेशनशिप बिल्डिंग और जितना आप उनसे सीखते हो थ्रू आउट द प्रोसेस अपनी टीम से, जो आपके ऑन ग्राउंड YLCians आपको मिलते हैं, क्या क्या उनकी स्टोरीज होती हैं। हम शिपा को बता रहे थे हमारे पास चागी से बच्चे आते हैं, मतलब people who travel 2 days to just to reach to YLC. I mean the kind of stories that they have and also the kind of trust that your team puts into you. I think वो बहुत ज़्यादा एक की टेक अवे होता है जो कि मैं अपने साथ लेके गई। मैं वो वाइट चाय हूँ, मुझे लगता है जितना मैंने देखा है कि मुझे ना 3 महीने पहले YLC मिली थी, तो 3 महीने पहले इस Normally एक ग्रैंड साल प्रोजेक्ट लगता को एग्जीक्यूट करना, तो मुझे लगता है एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू हैव द डेडिकेटेड पैशन अराउंड इट, व्हेन यू हैव अ सपोर्टिव टीम। By the way, the series that we have started, और इसका पहला episode is Shireen Naqvi, featured Shireen Naqvi, and the episode is a series is called Wiser Than Before. Oh. Okay, so you have to tell people keep following Wiser Than Before, so you will be wiser than before if you listen to these conversations. success. Yeah. Success, now it's about wisdom. So we used to chase success a lot, but this time we'll chase wisdom. Yeah. Love it. Love it. बेस्ट ऑफ लक माँ। Thank you everyone. Thank you. आप क्यों कर रही हैं ये? सब ज्यादा सवाल यही होता है, इंतजामिया कर लेगी ना, हाँ तो कि जब तक वो आएंगे तो मुझे तकलीफ होती है। मैं खुद गर्ज हूँ, मैं नहीं चाहती खड्डों में से गुजरना, मैं अपने लिए कर रही हूँ। और अगर किसी का भला और का हो जाता है तो वो अल्लाह की मर्जी। इन चीजों के लिए निकल आता है टाइम, हाँ दिल करता कोई है। मसला नहीं है। आप 6 बजे उठे, आपने रोड में खड्डा दिए देखा है, आप बेलचा उठाए, कहीं इधर उधर देखो रेती बजरी मिल जाती है, भर दिया। 5 मिनट लगते हैं, हर काम में 5 मिनट लगते हैं। हाँ अच्छा, हम उसे बड़ा बहुत बना देते हैं, तो हाँ। हमारी सोच में होता है यार बहुत वक्त लगेगा, और टाइम लग जाएगा। नहीं, मैंने अपनी बर्थडे पे विश किया था अपने बच्चों से, मुझे एक व्हील बैरो चाहिए और बेलचा चाहिए। तो मुझे जो भी चीजें चाहिए होती है ना, मैं साल में लिख लेती हूँ, मैं लेती नहीं हूँ क्योंकि लोग फजूल चीजें सालगिरह पे देते हैं। तो मैं लिस्ट दे देती हूँ, यार एक प्रेशर कुकर दे दो इस साल, एक बेलचा दे दो। उनको पता है ये ऐसी चीजें मांगेंगे तो खुशी से देते हैं। वाह यार, ये अच्छा तरीका है ना हाँ। ऐसे बर्थडे से पहले लिस्ट दे देने का। अच्छा, लेकिन एक चीज लोग कहते हैं, और बहुत सारे CHROs और CEO से भी मैंने इंटरव्यू करते हुए सुना था, वो ये कहते हैं कि आपकी अपीयरेंस बहुत मैटर करती है। हाउ you appear, especially in interviews, in meetings, so people take you seriously if you give the impression that you have taken yourself seriously. So what do you think about that? I think that's fine. That's one world view. I'm absolutely agree with them on agreeing with it. People like Sattar Idi के पास 2 लट्ठे के सूट थे. You don't expect him to come in an Armani suit, right? You will give him the same level of respect when in that kurta pajama. And that's what my ideal is. If I need to be looked at and admired, it should be because not of what you
appear, but what you've done, your contribution, your character. That's what value. फिर तब हम आ गए हैं कार्नेलियन। ठहरो यार, मैं मिस कर गई हूँ तुम्हारे से बातें करते करते। सारी हमारे लॉजिस्टिक्स, सारी प्लानिंग, इवेंट के हवाले से एवरीथिंग इज एक्साम। वाओ वाओ। ये हमारे ताज भाई हैं, अस्सलामुअलैकुम ताज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये हमारा जबरदस्त खाना बनाते हैं। और कितने साल हो गए ताज? 20 साल। अरे वाह, माशाल्लाह। हाँ, अरे वाह। थके हुए लग रहे हैं ताज आप। काम अब से अभी फारिग हुए हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे हारिस है, हमारी वीडियो बन रही है, मैंने किसी को बताया नहीं ना पूछा। This is Museb. Museb is our designer of artificial intelligence. Interesting and hairstyle though. technology. So ट्रेनिंग की Mayam दुनिया has में started a series called. wiser than before। Oh wow, wiser than before. Wise speed. So then she's doing a day in the life of. So I'm her first vlog sort of experiment, which she can show us a little. ये मेरा एक टिपिकल क्वेश्चन होता है सब लोगों से जो बताते हैं कि 10 साल और 14 साल हमने लगाए हैं, जॉब स्विचिंग का नहीं सोचते लोग? नहीं, मैं कंफर्टेबल नहीं होता हूँ ज़्यादा स्विच करता हूँ। अगर आप बैग भी देखेंगे तो पुरानी है। बीवी नहीं छोड़ सकता। Great. बीवी, बाइक और नौकरी तीनों 14 साल पुरानी है। इससे अच्छी बिगिनिंग हो नहीं सकती थी वाइजर देन बिफोर की। एनी लास्ट मैसेज दैट यू वांट टू शेयर? Whatever you want to become, whatever you love doing in life, किसी का इंतजार मत करो, कर डालो। जबरदस्त। Thank you. हाँ? और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना।